दोस्तों आज हम सितंबर महीने का संपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हम सितंबर महीने के फर्स्ट वीक, सेकंड वीक और थर्ड वीक का करंट अफेयर्स पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों जितने भी सितंबर महीने के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के, वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए दोस्तों यह वीडियो आपको अवश्य देखना है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हाल ही में प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों सितंबर महीने के आखिरी बृहस्पतिवार को विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जारी वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का स्थान दोस्तों 40वां था। कोई भी दोस्तों सूचकांक आता है तो उसके बारे में हमें 4 बातें ध्यान रखनी है। दोस्तों प्रथम कि वह सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, उसमें कितने देश शामिल हुए थे, प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा था और भारत की रैंक क्या थी। तो दोस्तों ये 4 चीज़ों के बारे में हमें याद रखना है। तो दोस्तों वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में 132 देश शामिल हुए थे, जिसमें से प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा था और 40वां स्थान भारत का था। दोस्तों वैश्विक नवाचार सूचकांक को जारी करने वाली संस्था WIPO है या विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है। दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 29 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। प्रथम बार विश्व हृदय दिवस दोस्तों 29 सितंबर 2000 को मनाया गया था। कौन व्यक्ति हाल ही में मुकुल रोहतगी के बाद भारत के नए अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों आर वेंकटरमणी। दोस्तों हाल ही में 17वें अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस। दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस सितंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई हैं? तो दोस्तों इटली। दोस्तों कोई भी महिला किसी भी देश की पहली प्रधानमंत्री बनती है या राष्ट्रपति बनती है तो दोस्तों यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो दोस्तों हमें याद रखना है कि जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई हैं? तो दोस्तों इटली। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बने हैं? तो दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हाल ही में भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS बने हैं। दोस्तों जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद है ना दोस्तों, इसका सृजन दोस्तों 24 दिसंबर 2019 को किया गया था। पहले CDS या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 1 जनवरी 2020 को जनरल बिपिन रावत को नियुक्त किया गया था। दोस्तों हमें याद रखना है कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद है इसका सृजन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सृजन 24 दिसंबर 2019 को हुआ था।
प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों 1 जनवरी 2020 को जनरल बिपिन रावत को प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया था। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो दोस्तों झूलन गोस्वामी पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। ये क्रिकेट खेल से भी संबंधित हैं। दोस्तों झूलन गोस्वामी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है। दोस्तों ये नदिया जिले पश्चिम बंगाल से संबंधित थी और जो दोस्तों क्रिकेट खेल से संबंधित थी। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 27 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए यानी 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों आशा पारिक को हाल ही में 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। प्रथम बार है देविका रानी को दिया गया था। हाल ही में किसे हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों दिलीप टर्की को हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। दोस्तों हॉकी इंडिया की स्थापना 20 मई 2009 को की गई थी। दोस्तों याद रखना है कि हॉकी इंडिया की जो स्थापना हुई थी वर्ष 2009 में की गई थी। प्रतिवर्ष सितंबर महीने के अंतिम रविवार को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस को इस बार किस तारीख को मनाया गया है? तो दोस्तों 25 सितंबर को इस बार अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस मनाया गया है। कौन व्यक्ति हाल ही में ICMR के नए महानिदेशक बने हैं? तो दोस्तों डॉक्टर राजीव बहेल हाल ही में ICMR के नए महानिदेशक बने हैं। हाल ही में कौन 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय बने हैं? तो दोस्तों कैवल्य भोरा हाल ही में 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय बने हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किन की जयंती पर मनाया जाता है? तो दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रतिवर्ष 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 23 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व गेंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 22 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिवर्ष 22 सितंबर को किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए 22 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। दोस्तों हाल ही में किसी सेशल्स गणराज्य में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों कार्तिक पांडे को हाल ही में सेशल्स गणराज्य में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों 21 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है।
प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 21 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह थे। तो दोस्तों राजू श्रीवास्तव कॉमेडियन थे। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो दोस्तों प्रणव आनंद। प्रणव आनंद भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार का 93वें वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो दोस्तों नरेश कुमार टेनिस खेल से संबंधित थे। प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों रोजर फेडरर टेनिस खेल से संबंधित हैं। दोस्तों रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र शुरू किया गया है? तो दोस्तों तिरुपति। तिरुपति आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तिरुपति में भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र शुरू किया गया है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 15 सितंबर को प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 15 सितंबर को किनके जन्मदिन पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है? तो दोस्तों मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में किस तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 14 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों प्रथम बार राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो दोस्तों सिकंदर रजा। सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के अगले 16वें अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों 16वें अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी थे। इनके स्थान पर 17वें जो अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए हैं वो आर वेंकट रमणी हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में दोस्तों हम पढ़ चुके हैं। हाल ही में कौन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बना है? तो दोस्तों HDFC। HDFC इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बना है। कौन व्यक्ति हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए CEO बने हैं? तो दोस्तों संजय खन्ना। संजय खन्ना अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए CEO बने हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो दोस्तों जो US ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ने US ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है? तो दोस्तों राजस्थान। राजस्थान ने हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों सितंबर महीने के दूसरे शनिवार को प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है।
हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 की श्रृंखला जीती है? तो दोस्तों श्रीलंका। श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2022 की श्रृंखला जीती है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में किस तारीख को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है? दोस्तों 10 सितंबर। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। कौन व्यक्ति हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख बने हैं? तो दोस्तों वोल्कर टर्क। वोल्कर टर्क हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख बने हैं। हाल ही में कौन डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? तो दोस्तों नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। इन्होंने हाल ही में डायमंड लीग ट्रॉफी जीतकर ये पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। हाल ही में यूएनडीपी द्वारा जारी वर्ष 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों 132वां। दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि कोई भी सूचकांक हो उसके बारे में हमें 4 बातें ध्यान रखना है। पहली कि वह सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा, कितने देश शामिल हुए थे। तीसरा, प्रथम स्थान पर कौन रहा था। चौथा, भारत की रैंक क्या थी। तो दोस्तों मानव विकास सूचकांक 2021 सितंबर 2022 में 2021 के लिए है जारी किया गया था। जारी करने वाली संस्था दोस्तों यूएनडीपी है। इसमें दोस्तों टोटल 191 देश शामिल हुए थे, जिनमें से प्रथम स्थान पर नॉर्वे रहा और भारत की रैंक इसमें 132वीं रही थी। हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर शोएला ब्रेवरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी है? तो दोस्तों ब्रिटेन की ये गृह मंत्री बनी है। दोस्तों ये भारतीय मूल की थी। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों 8 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कितने शिक्षकों को वर्ष 2022 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों 46 व्यक्तियों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया। दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये पुरस्कार वितरण किए गए थे। हाल ही में किसे कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों संजय कुमार वर्मा को कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है? तो दोस्तों कर्तव्य पथ। हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर दोस्तों कर्तव्य पथ रख दिया गया है। प्रतिवर्ष 5 सितंबर के दिन पूरे भारत में किनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हाल ही में लिज ट्रस किस देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो दोस्तों लिज ट्रस ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। कौन व्यक्ति हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं? तो दोस्तों कल्याण चौबे। याद रखना है दोस्तों, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कल्याण चौबे। हाल ही में किस भारतीय गायक के नाम पर कनाडा के मरकम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया है? तो दोस्तों ए आर रहमान के नाम पर कनाडा के मरकम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया है। हाल ही में कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों
4 हस्तियों को 2022 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों कमेंट करें। धन्यवाद।